आपकी डेथ हुई, हाँ, उसके बाद फिर से रीबर्थ हुआ, रीबर्थ यानी कि एकदम 3 घंटे के बाद फिर मैं जो वापस आई हूँ। तो उस समय हुआ क्या था? बॉडी हल्की हो गई थी एकदम, बिल्कुल अच्छा लग रहा था कि वापस नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। पता नहीं थोड़ी देर के बाद ऐसे क्या हुआ, मगर एक बाद मुझे एकदम जैसे कुछ बात हुई तो मुझे एकदम किसी को पकड़ाया, तो वो एक लेडीज मेरा हाथ लेके पकड़ के लाने के बाद उसने नीचे फेंका। कृष्णा जी, साध्वी का एक जो जीवन होता है वो दिखने में जितना कठिन लगता है, क्या उतना होता भी है? बिल्कुल होता है। अब मेरा ही देखिए, मैं अपने आप को बोलती हूँ कि मैं इस साध्वी की लाइन में जो आई हूँ, मुझे जो हमारे चक्रपाणी जी महाराज हैं, ये उनका अखाड़े से मैं हूँ। और हमारी जो है जो गुरु माँ है, मैं उनके लिए भी कहूँगी कि उन्होंने जो है मुझे अपने पट का अभिषेक करा। मुझे यहाँ तक कंचन जी ने पट्टा अभिषेक करा, जगत गुरु हैं वो हमारी। उन्होंने मुझे जब सामने से मुझे ऑफर किया तो मुझे लगा कि हाँ, ये बहुत अच्छा सेफ है, बहुत अच्छे हम उसमें अखाड़े में जा रहे हैं जिसमें केवल मात्र महिलाओं का ही रहेगा, और महिलाओं का सबसे ज़्यादा यहाँ पर पावर मिलती है यहाँ पर, क्योंकि ये आसान नहीं है। आज हम देखते हैं जो साध्वी बने हैं, कईयों की तो शादी-वादी करके बन जाते हैं, कई ऐसे है कि शादी-वादी कर ली बच्चे-वच्चे, अब चलो हम संन्यास उसमें आ जाते हैं। कुछ होते हैं कि उसमें परिवार के साथ में भी रहते हैं, मगर कई ऐसे होते हैं कि आप अगर साध्वी का जो जीवन है वो भगवान को समर्पित, अपने देश को समर्पित, हम अपने धर्म के, सनातन धर्म के उत्थान के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम अपने पूरे जीवन को लगा देते हैं। जहाँ गलत होता है वहाँ आवाज उठाते हैं, हम अपने धर्म के प्रति अगर कोई गलत बोल रहा है तो हम उसके लिए लड़ते हैं। तो कोई आसान नहीं है। और इसके साथ अगर हम समाज के लिए, देश के लिए कर रहे हैं, हमारी अपनी साधना के ऊपर भी होता है कि हम पूजा भी कर रहे हैं, साधना भी। अब देखिए, मैं जब आचार्य महामंडलेश्वर बनी उससे पहले मैं जो है मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा के नाम से जानी जाती थी। सारे चैनलों में मैं 2006 से कंटिन्यू आ रही हूँ, और अब जो है एज ए धर्म गुरु, एस्ट्रोलॉजर, सारी उस तरीके फील्ड में मैंने काम किया। मगर अपने पूरा जीवन जो है मैंने अगर इसमें लगाया है तो अपनी मंत्र सिद्धियां, इन सिद्धियों को अपनाया, उसका गलत उपयोग नहीं करा। उन सिद्धियों को जगत की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए हमने उसको किया। अपने ज्योतिष के साथ में भी उतना ही न्याय करा जो जरूरत वाली बात होती है। क्या होता है कि आज समय ऐसा होता है ज्योतिष में भी कुछ भी कैसे भी लोगों को डराने वाली बात हो जाती है। आप सच बोलो ना, क्या जरूरत है? क्योंकि लोग जो है, आप सच बोलोगे, जिनको अच्छा सच्चाई एक्सेप्ट करने की आदत होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। लेकिन सच बोलेंगे तो ये नहीं है कि दुकान नहीं चलेगी। अब देखिए, दुकान चलाने के लिए कुछ आप देखते होंगे कई वीडियो वायरल होते हैं, उसका जो टॉपिक होता है ना कि इस चीज को रख के रात में भूल जाओ, रातों रात पैसे वाले बन जाओ, तो आप उसके व्यूअर देखिएगा। एक और होती है कि ये कर दो, नींबू पे ये डाल दो तो आपके प्यार में अगर कोई लड़का या लड़की होगा तो वो पागल हो जाएगा। ये सारी चीजें ये कितना सही है ये? नहीं, ये सारी चीजें मैं कहूंगी सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ अपनी जो है आपने रील को वायरल करने के लिए एक टॉपिक लगा देते हैं। इससे लोग है ना, जो जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, जो लगता है कि हाँ शॉर्टकट में पैसा कैसे जो उस सिचुएशन में होते हैं, कुछ ऐसा बिल्कुल, लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर कोई किसी की लाइफ में ऐसा है कि कोई उसका एक्स चला गया है, तो वो तो इंस्टेंटली यही चाहेगा ना कि भाई वो वापस आ जाए, तो वो जो उससे कुछ भी कहा जाएगा वो करेगा। बिल्कुल। और एक चीज ये भी होता है, गेटअप के ऊपर भी होता है। अब हमने गले के में हड्डियों की माला डाली, काला टीका, एकदम अपने काले कपड़े में, और उसके बाद लोगों के जो फोटो होती है और फिर ऐसी चीजें लिख देते तो लोग है ना बहुत जल्दी देखते हैं आखिर कौन सा टोटका बताया, कौन सा जो है उपाय बताया जिसे हम करें, और जल्दी हमें उसका यानी मेहनत नहीं करना चाहते, वो चाहते शॉर्टकट तरीके से कैसे। ग्रह स्थिति, ये भगवान आज के समय में आप यही देख लीजिए कि क्या किसी कोई अगर आज कुछ लोग कह देते हैं हमने तो पहले ही कहा था, हमने तो पहले ही कहा था ये होने वाला है। हमें अपना नहीं पता कि जब चाहे हम लोगों की किसी की भी सांस ऊपर वाला खींच ले। ये हवा कौन चला रहा है, ये हमें एहसास गर्मी कौन दे रहा है,
कोई तो है जो हमें चला रहा है। हम एकमात्र कठपुतली हैं और कुछ नहीं है। अगर हम ग्रहों की स्थिति बताते हैं तो हम उसके उपाय के लिए अगर हम बता रहे हैं तो ये भी कह देते हैं कि 10% आपके अपने होते हैं, क्योंकि उपाय जैसे कि हमने तो एक एक्सरा देख के बताया कि आपको ये बीमारी है, दवाई आपको खानी है, आपको किस नियम से खानी है वो चीजें हो गई। प्लस जो है आपके घर के परिवार के लोगों का भी भाग्य होता है। एक घर में बहुत सारे लोग होते हैं, पता नहीं किसका भाग्य आपको लेके आगे बढ़ रहा है। यहाँ अगर हम बैठे हैं इस रूम में जितने लोग हैं, पता नहीं किसका भाग्य बहुत ज्यादा अच्छा है, वो हमें भी सपोर्ट करता है। तो जरूरी होता है कि अगर हम ये कि नींबू रख दिया, ऐसे करने से अगर ऐसे होने लग गया तो आज हर कोई प्रधानमंत्री बन जाता, हर कोई वो बन जाता, मगर प्रधानमंत्री जी अपनी मेहनत से आज वहां पहुंचे। ये है ना? बड़ी हाँ मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है ये देने के लिए, जी। क्योंकि लोगों के अंदर ना इस चीज को लेकर के भ्रम भी है और एक क्वेश्चन मार्क भी है कि उनको ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार इस तरह के टोटके या रेमेडीज क्या किसी की लाइफ रातों रात बदल सकते हैं। अगर वो पैसे को लेकर के हो, रिलेशनशिप्स में हो, करियर को लेकर के हो, हर एक उसमें सवाल उठता है ना कि इस तरह के टोटके या रेमेडीज क्या ऐसे चीजें बदल सकती हैं। नहीं, मैं नहीं कह सकती कि टोटके और जो इस तरीके की तंत्र मंत्र की चीजें होती हैं जो किसी के भाग्य से कोई के लिए हम बुरा तो कर सकते हैं, मगर ये कर्मास आखिर में लौट के आते हैं। आप किसी को कुछ ऐसी चीजें खिला देते हैं, उसके साथ कुछ गलत हो जाता है, ठीक है, मगर उससे आपका भाग्य चमकेगा नहीं। हम चाहें कि हम ये चीजें कर दें और आज हम बहुत ऊंचे पद पे चले जाएं, टाटा अंबानी बन जाए, कुछ भी बन जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जो बोल रहा है, जो बता रहा है, वो पहले खुद ना करेगा, वो खुद ही कर ले। जो बता रहे हैं, वीडियो में बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, पहले वो अपने ऊपर आजमा के देखें। उनके घर परिवार के बारे में आप देखो कि उनके घर में कितने लोगों को जरूरत होगी नौकरी की, कितने लोग जो है अमीर बनना चाहते होंगे, कि उनके पास पैसे हैं कि नहीं, लेकिन ना नहीं, घर की सिचुएशन तो नहीं बताएंगे ना, आपने हाँ तो खुद ही कहा कि गेटअप में हाँ देख करके इनिशियली तो इंसान समझ ही नहीं पाएगा। अट्रैक्ट होते हैं ना लोग गेटअप से। अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर मैंने ये कपड़े पहने हैं, ओह तो मैं साध्वी हूँ, जबकि मैं बहुत पहले से इस लाइन में हूँ। क्योंकि मुझे जो लाइफ मिली है, भगवान ने जो मुझे जीवन दिया है, वापस आई हूँ, मेरा अपने आप ही जो है एक रुझान जो है एकदम चेंज हो गया। कृष्णा जी, जी आपकी थोड़ा पहले का हम जर्नी की बात करते हैं कि साध्वी बनना जाहिर सी बात है कि आपको बहुत सारी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं अपनी लाइफ में से। तो ये एक मोटिवेशन कह लीजिए या ये एक समझ कह लीजिए, ये कहाँ से आती है और क्या क्या एहसास होगा इसमें कि मैं साध्वी बन जाऊं अब और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, ये पद तो मुझे मिला है, ये पद है और ये मिला है मुझे। साध्वी का मतलब ये नहीं होता कि मैंने अगर भगवा डाला तो मैं साध्वी हूँ और मैं ही हूँ। आपका खुद का जब तक मन भगवा नहीं होगा ना, मन आपकी जो है सबसे ज्यादा पवित्र होना चाहिए। मैं इस लाइफ को यानी कि आप कह सकते हैं पूरी तरीके से जो समर्पित हुई हूँ 96 में। अच्छा। कॉलेज में मैं थी और मैं हॉकी प्लेयर भी हूँ। और इसके बाद जो है मैं उस दौरान मेरे साथ कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हम लोग मानते नहीं कि तीसरी दुनिया होती है, कोई ऐसी भूत प्रेत वगैरह, कई लोग मानती नहीं थी ये सारी चीजें। पूजा पाठ इसलिए क्योंकि ब्राह्मण फैमिली आपके से साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स कुछ हुए? ऐसी चीजें जो है लाइफ में होती है जो चेंज कर देती हैं। जैसे? उस दौरान आपके जो भाग्य कुंडली होती है उसमें ये लिखा होता है कि आपकी मार्केस की दशा चल रही है और आपकी आयु इतनी है, यानी कि आप अल्पायु के हैं। अच्छा। और सतमासी जल्दी पैदा हुए, हम्म। इसके बाद जो है कि अल्पायु है। तो मेरा ये 1996 में लास्ट था। तो उस दौरान जो है हम यूनिवर्सिटी खेल के आए थे, हॉकी खेलने गए थे हमारा, और यूनिवर्सिटी की टीम हमारी गई थी रांची। वहां से जो मेरी लाइफ चेंज हुई है, कुछ ऐसी चीजें जो मैं अभी ये सोचती हूँ तो मेरे 2 साल जिंदगी के जो है ना पीरियड, वो मुझे थोड़ा सा वो हो गया, जैसे मिसिंग हो जाता कहीं कहीं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो जो लोगों से पूछा, लोगों से जाना, हाँ ये था कि हाँ मैं दम ने एकदम मेरे ये हो गया था कि मैंने अपने प्राण त्याग दिया, प्राण त्याग दिए। उसके बाद जो है, जो 3 घंटे बाद मेरी जिंदगी ऊपर से होके जब वापस आई है, यकीन मानोगे कि मुझे ना जो कपड़े मैं पहनती थी कि स्पोर्ट्स पर्सन कैसे कपड़े पहनते हैं, और फिजिकल टीचर थी और कोच भी थी, सारी चीजें, तो मुझे ना एकदम अपने आप को ऐसे करके
जॉब भी पुलिस में मैंने अप्लाई करा, उसमें भी हो गया, मगर घर में सब ऊंचे पोस्ट पे हमारी अच्छे से डिपार्टमेंट में पुलिस में, इसलिए उन्होंने कहा नहीं दिल्ली पुलिस में नहीं जाना तुम्हें। तो सिविल की तैयारी वगैरह करने के लिए बोला कि तुम वो कर लो, लॉक किया मैंने। फिर उसके बाद तो मैं अपने आप को इस तरीके से कपड़े को वो करती थी। तो वो चीज क्या थी मुझे नहीं पता कि उसके बाद मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई। मतलब आप कह रहे हो कि आपकी डेथ हुई, हाँ, उसके बाद फिर से रीबर्थ हुआ। रीबर्थ यानी कि एकदम 3 घंटे के बाद फिर मैं जो वापस आई हूँ। तो उस समय हुआ क्या था? उस समय मेरे एक तो पैर में पैर का ऑपरेशन भी हुआ था, तो हॉकी खेलते थे ना, तो उसमें लग गई थी, तो अंदर एब्सिस वगैरह हो गया था, तो उसका इलाज भी चल रहा था। उस दौरान मेरी ये जब स्थिति इस तरीके से हुई, तो धीरे 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 एकदम अंदर से उस समय भी खराब ऐसे चल रहा था, बहुत ज्यादा वीक हो गई थी। फिर वो कुछ चीजें मेरे साथ ऐसी हो रही थी जो मुझे रियलाइज ही नहीं हो रहा कि मैं हूँ या कौन है क्या है। अच्छा। उसके बाद जो है एकदम अचानक जो है मेरे हालत बहुत ज्यादा खराब हुई, रात के समय था, एकदम अपने आप को शरीर से एकदम मेरा त्याग दिया था। तो मेरी मदर थी और मेरी फैमिली के सारे लोग थे, सारे के सारे वो जो है आसपास बैठे हो कि भाई ये क्या हो गया इसको, और मैं देख रही हूँ कि मैं आपको दिख रहा है? हाँ, आपको हाँ, इस चीज का एहसास हाँ, है कि हाँ, आपकी बॉडी ने हाँ, आपकी बॉडी छोड़ दी है, हाँ। सोल ने? ओके। तो मैं देख रही हूँ कि मैं इस तरीके से, मगर मुझे कोई सुनने वाला नहीं है। लोग कहते हैं कि हमने माता रानी को ऐसे देखा, माँ को ऐसे देखा, माता रानी ऐसी होती हैं। और जो कई लोग बोलते भी हैं, तो माँ आज के समय में जो लोग कहते हैं ना मेरे ऊपर माता आती है, माता नहीं होती है, योगिनियाँ होती हैं। आती होंगी किसी किसी का, वैसे मैं जो 64 योगिनी हाँ, वो होती है। हाँ। बाकी जो असलियत में माँ तो किसी के शरीर में आ जाए तो शरीर एकदम संभाल ही नहीं सकता। आप शेर पे बैठ जाइए, शेर नहीं खाएगा आपको। तो कई लोग जो अपने आप को कहते हैं मैं माँ हूँ, तो ये सब चीजें मैं नहीं मानती। तो जो मैं ऊपर से 3 घंटे के बाद जो वापस आई, वहां की जो जर्नी मैंने देखा, तो वहां क्या था, सिवाय एक रोशनी, बहुत तेज रोशनी। क्या हो रहा है, क्या बातें हो रही है मुझे नहीं पता। कुछ लोग ऐसे लगता है हमारे जानने वाले कुछ ऐसे कि जैसे लग रहा था, जानती नहीं थी कि कौन था, मगर ऐसा लग रहा कि हाँ जानते हैं किसी को। जब जाते में रो रहे थे, वहां पहुंच गए, बिल्कुल आने का मन नहीं कि अब वापस नहीं आना, इतनी अच्छी जगह। आप जब आपको ऐसा पता हाँ, चल रहा हाँ, था कि जब आप जा रहे हो तो आप हाँ, यू वर क्राइंग, आप रो रहे थे? कि भाई घर वालों को छोड़ के मैं जा रही हूँ। तो ऊपर जब मैं देखती हूँ तो वहां जाके एकदम हल्का में शरीर महसूस हो रहा था, सारी चीजें एकदम वहां पे जो कह सकते हैं एकदम रोशनी इतनी अच्छी, एकदम बॉडी हल्की हो गई थी एकदम, बिल्कुल अच्छा लग रहा था कि वापस नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है। पता नहीं थोड़ी देर के बाद ऐसे क्या हुआ, मगर एक बाद में एकदम जैसे कुछ बात हुई, तो मुझे एकदम किसी को पकड़ाया, तो वो एक लेडीज मेरा हाथ लेके पकड़ के लाने के बाद उसने नीचे फेंका। उसके बाद मेरी मम्मी वगैरह बैठी थी, एकदम अचानक उठी तो मेरे पीठ के पीछे हड्डियों में गैप भी, जैसे चोट लग जाती है वो गैप हुआ, तो मेरे नील पड़ गया था। मैं बड़े मुझे गिरा दिया, मुझे गिरा दिया। कुछ कुछ लोगों को लगा भाई इतने टाइम के बाद होता नहीं कि नाक में रुई लगा दो, कैसे नहीं कोई दूसरी आत्मा आ जाए ये। तो सारे सारे तो वही, ऐसा तो नहीं कहीं दूसरा कोई आ गया हो। फिर मम्मी हम आई थी, तो उसके बाद चेकअप वगैरह किया है कि नहीं नहीं ठीक है, ये तो कुछ भी नहीं, नॉर्मल है। उसके बाद धीरे 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 रिकवरी करते रहे। अब मुझे वो एहसास होने लगा, मैं अब मुझे जैसे मैं किसी से बात भी करती, तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, इसका ऐसा, किसी कोई मुझसे पूछता था। तो ये एस्ट्रोलॉजर की जो कहानी बनने के ना, ये इधर हम धीरे 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 इस तरफ मेरी मुड़ गई। मुझे मंदिर जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मंदिर में भजन गाना है, वहां जाके अपना फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे नहीं कि कोई पेमेंट वगैरह नहीं, मैं भजन गाना बस मुझे, वहां जाती थी। और मैं किसी के बारे में बोल देना, फिर मुझे कुछ ऐसी चीजें महसूस होती जैसे कोई मुझसे जैसे मदद मांगता है, ऐसा लग रहा है किसी को जरूरत है, तो धीरे धीरे वो चीज, वो शक्तियां जो है ना मुझे प्रोटेक्ट है, तो उस चीज को हमने वो करा। तो हमारे गुरुजी हैं, उन्होंने भी कहा कि ये लड़की जो है, अब तुम आपके घर में जो भी है, कह लीजिए कोई ऐसी चीज आपके घर में आ गई है। मगर ताज्जुब वाली ये बात थी कि आपकी कुंडली में वो समय नहीं था कि आप वापस आ सको। तो वो वो कौन था, ये कहते हैं, इसको कहते हैं भाग्य। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जिसकी कुंडली में ये लिखा है कि बस इतनी आयु है, मगर कुछ ऐसे उपाय, जिसे नहीं कहेंगे टोने टोटके नहीं, उपाय मतलब यानी कि महामृत्युंजय का जाप हो गया, और ये आप हम जौ की कहते हैं रोटियां जो है उसको
भैंसे को खिलवाते हैं, हम्म सरसों का तेल लगवा के, और सतनजा होता है वो खिलाते हैं। होता है ये सारी चीजें कि आके आके घर में, परिवार में, या आपके पुनर्जन्म में, यानी पिछले जन्म के कुछ अच्छे कर्मास जो आपके साथ है, तो आपको लाइफ मिल जाती है। मिल जाते हैं। हाँ। तब से फिर ये रहा कि अब दूसरों के लिए मुझे करना है। बहुत सारे ऐसे, अब जैसे कि आज मैं संस्था चलाती हूँ, क्रिस्ट आराध्य बिलो ट्रस्ट चलाती हूँ, उसमें मेरी एक इच्छा है, कई देखिए, गरीब होगा वो भीख मांग के कर लेगा, अमीर होगा उसकी ऐप छुप जाएंगे पैसों से, मिडिल क्लास होता है वो अंदर ही अंदर समाज का डर, और अपने अंदर ही अंदर, चाहे उसके पास कुछ नहीं है, उनकी बेटियों की शादी नहीं हो रही है, तो वो चीजें ना कहीं ना कहीं वो अंदर बताता नहीं है। वो मैंने कोरोना के टाइम पे भी देखा, कईयों के घर में राशन नहीं था।